अभी तक हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर का कई एग्जाम्पल देखा, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा थैलेसेमिया। थैलेसेमिया। तो सबसे पहले ये समझना है कि थैलेसेमिया जो डिसऑर्डर्स है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये किससे रिलेटेड है ना। ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, बट सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो थैलेसेमिया जो है वो एक तरह का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इस डिजीज़ को कॉज्ड करने के लिए जो जीन है वो जीन ऑटोजोम पर प्रेजेंट होंगे, और ऐसा होने की वजह से मेल और फीमेल दोनों के केसेस में इस डिजीज़ के होने की पॉसिबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि मेल में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या फीमेल में इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट ये याद रखना है कि एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो डिजीज या डिसऑर्डर्स कॉज्ड होते हैं वहाँ पर मेल में कॉज्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए, तो थैलेसेमिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या होता है एक्चुअली इसमें? तो इसमें जो प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? तो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन को बनने के लिए अल्फ़ा चेन होते हैं और बीटा चेन होते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा चेन जो है वो एक्चुअली क्या है? वो प्रोटीन है ना। तो ये जो प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए जो थैलेसेमिया है इसमें ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, है ना। तो प्रोटीन मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा चेन of hemoglobin, clear, not formed, which are engaged in transportation of oxygen, है ना। तो यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और अगर इस हेमोग्लोबिन को बनाने वाले अल्फ़ा चेन या बीटा चेन दोनों में से किसी एक का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं बनता है अगर ये प्रोटीन, तो हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बन पाएगा। और जब हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कमेगी तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल की मात्रा भी कम हो जाएगी, है ना। और ऐसा होने से क्या होगा? ब्लड की डिफिशियंसी होगी। क्लियर? तो ड्यू टू लेस फॉर्मेशन ऑफ oxygen carrying protein, due to less formation of oxygen carrying protein, body become weak, है ना। शरीर जो है वो क्या हो जाता है? काफ़ी कमज़ोर हो जाता है ना। या फिर फटीग कॉज हो सकता है, थोड़ी से काम करने में हरासमेंट फील होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉज्ड होती है थैलेसेमिया में। अब देखिए, ये दो तरह का होता है थैलेसेमिया जो है, ये कितने टाइप का हो सकता है? दो। एक थैलेसेमिया माइनर। थैलेसेमिया माइनर का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर वही थैलेसेमिया मेजर हो जाता है
तो प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी और ऐसा होने के केसेस में पेशेंट काफ़ी सीरियस हो जाएगा, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे केसेस में तो थोड़ा वो सर्वाइव भी कर सकता है, बट इस तरह के केसेस में मेजर, जब थैलेसेमिया मेजर यानी कि प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं बनने लगेंगे जो हेमोग्लोबिन को बनने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है ना। तो ये देखा आपने जहाँ पर डीएनए के एक छोटे से पार्ट यानी कि जीन में अबनॉर्मलिटीज़ आने की वजह से हेमोग्लोबिन को बनाने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये हमारा लास्ट था जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल। इसके बाद हम और आगे जानते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में।